हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेर यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेर यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, मैं बाहर मौजूद हूँ और एक यहाँ पर हमारी बड़ी क्यूट सी बिल्ली है जिसका नाम है फ्लफ़ी। और फ्लफ़ी जो है इसको बहुत छोटे से हमने यहाँ पे देखा और इसको पाला भी है। वैसे ये स्ट्रीट कैट है लेकिन ये वैसा बिहेवियर इसका नहीं है और बहुत साफ़ सुथरी सी है। इस वक्त जो है ये ट्रबल में आ गई, इसके पाँव में चोट लगी थी और ये कहीं गायब हो गई थी। वापस आई तो इसकी जो हड्डी है ना पाँव की, वो नज़र आ रही है। तो इसकी में जो है वो कीड़े पड़ गए थे। अभी कल हमें पता चला कि कीड़े पड़ गए। हड्डी तो नज़र आ रही थी, हम अपने तौर पे ट्रीटमेंट कर रहे थे, पायोडीन वगैरह से साफ़ भी कर रहे थे, लेकिन हमें उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। तो हमारे ही इसमें अस्मा हैं जो कि जानवरों की डॉक्टर हैं और कल रात में जिस मेहनत के साथ उन्होंने इस बिल्ली की ड्रेसिंग की है, जो तकलीफ़ हुई है उस बिल्ली को भी हम कर रहे थे। हम बैठे हुए थे, मैं तो एज अ हेल्पर काम कर रही थी। फिर डॉक्टर शाहिद भी साथ में थे, उन्होंने पकड़ा और अस्मा ने जिस तरह से सफाई की है और जिस तरह से उसके कीड़े निकाले हैं, वो रात का टाइम था, वरना मैं रात में ज़रूर उसका वीडियो बनाती। मैं बना नहीं सकी उस टाइम पे, लेकिन बहरहाल अभी जो है वो अस्मा आई है नीचे और ये बड़ा एक नेकी का काम है जिसे मैं कहती हूँ कि लोगों के पास तो शायद इंसानों के लिए इतना दर्द नहीं होता और हमारे दिल में जानवरों के लिए इतना दर्द मौजूद है, क्योंकि ये बेज़बान है और इनकी दुआएं लगती हैं। तो आप लोग भी कहीं पे अगर इस तरह से देखते हैं कि कोई बिल्ली प्रॉब्लम में आई हुई है तो उसको मारने के, भगाने की तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो आप इनको जो है वो जो इनका सेंटर्स इनके बने हुए हैं, आप वहाँ पे इनको भिजवा सकते हैं। अच्छा, मैं अभी दूसरी रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन अस्मा जब ड्रेसिंग के लिए आई तो फिर मैं आ गई नीचे कि चलो ठीक है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके यहाँ पर आई हूँ और अब मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊंगी बिल्ली का। पायोडीन डाल के जो अंडे हैं ये जो है ये फिर इसमें से लार्वा निकलता है, फिर वो जाके अंदर गोश्त में घुस जाता है। क्लोज करके दिखा रही हूँ मैं, ये मक्खी ने अंडे दिए हैं। ओफ, और ये कल हर साइज के थे। पे मैं भी भाई मार सुनो, कहाँ से मार खा के आयो हैं? मार खा के आओ तो सही कौन करवाएगा हैं? कौन करेगा सही हैं? बीमार रहना नहीं ना, दर्द है ना, उसी को सही करने की कोशिश कर लो, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। हाँ दोनों बच्चों बोली काला कबूल, काला कबूल, काला कबूल खाना है। आ करो आ आ आ आ आ आई खा लिया। वाह अस्मा खिला दिया मैंने, कहा पता नहीं कैसे जाएगा, डाल करके मुंह के अंदर। चलो, आर यू हैप्पी फ्लफी? बड़ी फेवरेट अच्छा फ्लफी बता दो। थैंक यू फ्लफी, थैंक यू बोलो, अस्मा को बोलो थैंक यू। जाओ अंदर जाना। ये इसका बॉक्स, अब ये सो जाएगा। सफाई हो जाती है ना, सुकून लाए। चलो गुड बॉय, गुड बॉय, यस गुड बॉय। चलो अब रात को भी ना दोबारा ऐसे कैसे। ये है अस्मा जो इतनी देर से मेहनत कर रही है कल से, और यहाँ पे जो है वो अपना टाइम दे रही है, नीचे आई है। और ये हम में से कोई भी इस कैट को वैसे ओन नहीं करता कि हमने इसको खरीदा है या पाला है। ये स्ट्रीट वाली कैट्स हैं, लेकिन ये जंगली नहीं है। बनती है कि हम इनको देखभाल करें, क्योंकि ये भी हमारे साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनका भी कहने का मकसद है दुनिया में। बिल्कुल, तो हमारा फर्ज बनता है एज क्या कहते हैं अशरफुल मखलूकात के उस पर कि हम अपने सराउंडिंग के जितने भी जानदार हैं उनका ख्याल करें।
बिल्कुल सही बात है, उतना तो करें जितना हम कर सकते हैं। सही हमसे बात, जितना हो जाए वो अच्छी बात है, बाकी अल्लाह की जो मर्जी। सही बात है। और आप देखें ये ड्रेसिंग के बाद कितने सुकून में आ गई। अब ये सो जाएगी, क्योंकि कल रात में भी जब इसके पहली दफ़ा कीड़े निकाले थे उसके बाद ये बहुत सुकून से सोई है और सुबह ही उठी है। तो कीड़े अब निकालना बहुत जरूरी है इंसान के अंदर से भी और जानवर के। इंसान के कीड़े नहीं मरते, वो बहुत मुश्किल से मरते, वो कोई पेट्रोल किसी तो कीड़े को फिर भी मार देते हो, वो कीड़े नहीं मरते भैया। और डॉक्टर साहब के अल्फाज थे, इंसान के कीड़े हो या जानवर के मारना जरूरी है भैया, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और आसमा कह रही है नहीं भैया, इंसान के तो बड़ी मुश्किल काम है। जानवर ही सही है भाई, हम इंसान को नहीं ट्रीट कर सकते। मेरी सॉरी। सही है, अच्छा है, जितना आराम करे ना ज्यादा रहता है। हाँ, ये जितना आराम करेगा उतनी जल्दी जो है वो रिकवरी होगी। अब शाम के 6 बजे एक बार फिर ड्रेसिंग होनी है, तो फिर आसमा एक बार नीचे आएंगी, लेकिन उस टाइम पे तो अंधेरा हो जाता है तो वीडियो नहीं बनेगी। अभी रोशनी थी, मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों को देखा, दिखाया कि किस तरह से लोग जो हैं वो खिदमत कर रहे होते हैं। और हम सब मिलके जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम से। आसमा थैंक यू सो मच। 6 बजे के बाद मैं फ़ोन करूँगी फिर से। ओके, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो ये थी आज की मेरी व्लॉग, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से वो कहते हैं ना कि आप एक जानवर को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकते, कम से कम हम तो नहीं देख सकते भाई, कि आप उसको उसके रहमो करम पे छोड़ दें बिल्कुल ही कि जी ये तो जानवर है, मर गया तो मर गया, नहीं ऐसी बात नहीं है। और जो कल मैंने इसकी तकलीफ़ देखी, आज देखी, यकीन माने मेरी तबीयत अजीब हो गई, मेरा दिल ख़राब हो गया था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ये बेहतर हो रहा है, पूरी कोशिश है हमारी कि ये बेहतर हो जाए। चले, आप लोग अपना रखिएगा ख्याल। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी। खुदा हाफ़िज़।